हमारा टॉपिक क्या है आज? चलो, चित्र बनाना या चित्र के माध्यम से कहानी बनाकर लिखना या चित्र दर्शन, यह टॉपिक हो गया आज का। हम पढ़ा रहे थे आप थैंक्स, आप लोगों का जो बात है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वह रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप केवल लिखते जाइएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। हमने आपको समझाया कि हम अंत में पूछेंगे, पहले नहीं, बीच में नहीं, सब नोट करते जाओ। चित्र के माध्यम से चित्र बनाना का मतलब हो गया कि हम बच्चों को कहते हैं कि कोई चित्र ऐसा बनाओ, TLM, जो कहानी झलक जाए। या शिक्षकों को भी कहा जाता है कि चित्र बनाओ, उसके माध्यम से बच्चे समझ ले कि हम इस कहानी को लिख रहे हैं। आप लोग को बनाना सिखाया भी जाता है। एक कौवा पानी की खोज में निकला, उसको बहुत प्यास लगा हुआ था। कभी कभी TLM के माध्यम से आप लोग बनाते हैं, एक घड़ा बना देते हैं, एक कौवा बना देते हैं। उस घड़ा में पानी है, सो आधा पानी है, फुल पानी नहीं है। बगल में कंकर नजर आता है, कंकर का फोटो बना देते हैं। अब एक आधा घड़ा पानी का फोटो बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं कंकर का फोटो, फिर कौवे का फोटो बनाते हैं, कौवे को बैठा हुआ दिखाते हैं, और धीरे धीरे आप उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उसका कंकर उठा करके उस पानी में रखना कौवा शुरू करता है और पानी ऊपर आ जाता है। चित्र के माध्यम से आप बच्चों को कहानी बना करके बच्चों को पढ़ा देते हैं। आगे भी जब हम यह बात समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से हमारे अंदर पूर्णतः व्यवस्थित हो जाता है कि हम जिस विषय वस्तु को हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वह विषय वस्तु आप पूर्णतः समझ रहे हैं। अब उसका सबसे बड़ा कारण यह हो जाता है कि इन विषय वस्तु का जो माध्यम होता है, उन विषय वस्तु को समझने का जो परिवेश होता है, वह विषय वस्तु आप विभिन्न माध्यमों से समझकर और बच्चों को समझा देते हैं। एक चीज़ और आप लोग समझ लें, बहुत अच्छी बात है। हम जब किसी बातों को, किसी परिवेश को हम चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो हम उन दिशा निर्देशनों को समझते हैं। वह जिन दिशा निर्देशन के माध्यम से हम पहले से जान रहे हैं। अब दिशा निर्देशन है क्या, इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को जो पढ़ाने जाते हैं, तो वह जो विषय सूची, विषय वस्तु जो होता है, वह चित्र के माध्यम से ही लिखा रहता है। केवल चित्र होता है। और कभी कभी आपको किसी पुस्तक में आपको मिलेगा जिसका आप ठीक ढंग से अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुस्तक में 1 से 50 तक काउंटिंग लिखा हुआ है, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 को मिलाना है। बॉल लगा हुआ है, उसको मिलाना है। जब मिलाते जब उसका फाइनल करते हैं तो कोई ना कोई चित्र उभर करके सामने आ जाता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो जब आप लोग जो पढ़ा और देखा है, तो यहाँ चित्र बनाना यानी बच्चे को काउंटिंग के माध्यम से, बच्चों को विषय वस्तु के माध्यम से हम उस सभी चीज़ों को सिखाना चाहते हैं जो बच्चे को सीखना है। हम यहाँ चित्र का माध्यम इसलिए आपको बताएं कि जब हम बच्चों को
यह बताते हैं कि यह चित्र किसका है। तो बच्चे को अगर समझ में आती है तो तुरंत बता देता है। कभी कभी घोड़ा को गधा और गधा को घोड़ा भी वह मान सकता है, कि जो बच्चे ठीक ढंग से नहीं समझते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वह बच्चे उस चित्र को देख करके बता सकते हैं। जैसे पक्षियों का चित्र है तो सबको तोते कहेगा, सबको कौड़े कहेगा। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चे जब बढ़ने लगते हैं तो बच्चों में एक क्षमता का विकास होता है, इसमें पशु पक्षी या चित्र के माध्यम से उसे पढ़ने में बहुत आनंद आता है। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो कार्टून अधिक देखते हैं। और आप लोग जो भी देखो, लेकिन छोटे बच्चों को आप देखोगे तो कार्टून चैनल अधिक देखता है, जिसमें पशु पक्षी और भी पेड़ पौधे का बहुत बड़ा उसमें मिश्रण होता है उस चैनल में, उस धारावाहिक में, जिसको आराम से बहुत संलग्नता पूर्वक बच्चे। अब हम आपको यह चीज बताने जा रहे हैं जिसमें रेखा चित्र से कहां। रेखा और चित्र यह दोनों दो चीज है, लेकिन आपको रेखा चित्र हम आपको पहले भी बताया है कि 1 2 3 4 से 50 तक, 25 तक, 30 तक अंक लिखा है। उसमें एक कछुआ का चित्र बन जाएगा, दूसरा खरगोश का चित्र बन जाएगा। 1 से जय तक अंक लिखा हो, 2 भाग में लिखा है, उसको मिलाना है। उसको मिला दोगे तो वह चित्र बन जाएगा। अब जब चित्र को हम मिलाते हैं, चित्र को जब उस अंक को अब एक जगह कर दिए तो वह एक कछुआ बन गया, एक खरगोश बन गया। अब कछुआ और खरगोश बन गया तो हम उससे बच्चे से पूछते हैं, बुआ तुम बाबू इस बात को समझो कि कछुआ और खरगोश की कहानी है। एक बार की बात है कि कछुआ और खरगोश में रेस होना था। कछुआ खरगोश से कहा कि तुम जीत नहीं सकते, लेकिन खरगोश ने जब कछुआ को कहा कि तुम जीत नहीं सकते हो तो कछुआ कहा कि हाँ भाई। तो कहा कि ठीक है, हम तुमको अपने रेस के लिए चुनते हैं, दोनों आदमी फलाने फलाने जगह पहुंचेंगे। अब कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुआ चलना शुरू कर देता है, खरगोश देखता है कि तो 2 छलांग होगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, वह सो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब हम उन बच्चों पर हैं जो बच्चे कहते हैं कि छोटा सा है, इस काम को हम तुरंत कर लेंगे, और उस काम को नहीं करने के बाद वह जो धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वह अधिक पढ़ लेता है, अच्छा से पढ़ के समझ लेता है। और जो अधिक पढ़ने वाला मेधावी छात्र होता है वह सफलता से दूर हो जाता है। हम कछुआ और खरगोश का कहानी का माध्यम बनाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। आपको कभी कभी यह भी होगा कि हम बच्चों को जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे उन सभी तथ्यों को, उन सभी बातों को जानना प्रारंभ कर देते हैं जो बात उनके मन मस्तिष्क में घर की हुई रहती है। छोटे बच्चे या तो विद्यालय में हो तब, या आपके घर में हो तब। छोटे बच्चे यानी जो बच्चे आपके साथ बातचीत कर रहे हो, मुंह लग्गू हो, वह बच्चे जब आपसे घुल मिल जाएंगे तो क्या है, कैसे है, क्यों होगा, जब बच्चे बोलना शुरू करेंगे तब बोले। आपने सुना होगा कि विष्णु शर्मा ने 4
राजा के पुत्रों को, जो मूर्ख थे, वो पढ़ाई लिखाई में उसको मन नहीं लगता था, तो उसको पढ़ाने के लिए विष्णु शर्मा को नियुक्त किया गया। विष्णु शर्मा ने कहा कि हम इस बच्चों को शिक्षा देंगे और एक पंचतंत्र नाम की ग्रंथ की रचना की। आप लोग तो जानते भी होंगे। तो पंचतंत्र का जो ग्रंथ उन्होंने जो लिखा, वह पंचतंत्र पशु पक्षी पेड़ पौधे के साथ साथ ज्ञानवर्धक स्थितियों को उसमें समावेश करते हुए कहानी की रचना करना शुरू की, कहानी को बनाना शुरू। आपने पढ़ा भी होगा हिरण्यक मूषक का कहानी, जिसमें कबूतर जाल में फंस जाता है। पढ़ा है आप लोग? एक बार की बात है कि चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर था, जो बूढ़ा था, कबूतरों का राजा था, कपोतराज, और बहुत से कबूतर थे, वे सब विचरण करते थे। बहुत लंबा कहानी है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत से कबूतर रोज आते थे, दाना चुग के चले जाते थे। एक बार शिकारी देखा कि बहुत कबूतर इस एरिया में आता है, इस जगह पर आता है, क्यों नहीं उस कबूतर को पकड़ा जाए। और उन्होंने क्या किया, शिकारी ने किया क्या, जाल बिछाकर दाना डाल दिया। तो जाल तो नजर नहीं आया कपोतराज को, लेकिन वह दाना नजर आ गया। नीचा जब उतरना चाहा तो कबूतरों में जो राजा था वह कहा कि देखो यहाँ इतना दाना कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई चीज है नहीं, इसलिए हम लोगों को यहाँ नहीं उतरना चाहिए। उसी में से कोई कबूतर कहा कि देखिए, आप हमेशा हम लोग को उपदेश देते हैं, और जब हम लोग को दाना मिल रहा है, खाने का होता है, तो आप उतरने नहीं देते हैं। हम लोग आधा पेट खाकर रह जाते हैं, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं। अब ऐसी बात सुनकर क्या हुआ, ये कपोतराज जो थे वो भी उतर गए, और सभी कबूतर नीचे उतर गए। जब ही नीचे उतरे कि देखे कि जाल है, जाल में सब फंस गए। जाल में जब फंस गए, तब उनको याद आ गई, ये बात कपोतराज से ही कह रहे थे। और फिर कपोतराज से पूछा, जी अब क्या करें, अब तो फंस गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैर न फंसा है, पंख नहीं न फंसा है तुम्हारा। पंख तो ठीक है, अगर तुम्हें शक्ति है तो जाल लेकर चलो, उड़ जाते हैं। और जाल लेकर के एक ही बार में उड़ गया, और शिकारी उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और हिरण्यक नाम के एक चूहा के नजदीक पहुंचा, और वह चूहा उस जाल को काट दिया। अब जब चूहा जाल को काट दिया तो 10 मिनट बैठिए अपना, 10 मिनट। जब चूहा जाल को काट दिया तो उसमें से कपोतराज बाहर आ गए, सब लोग बाहर आ गए। 4 बजे तक हो जाते। तो इसका सीधा मतलब है कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं, जिस विषय वस्तु को समझते हैं, उसमें कुछ न कुछ तथ्य, कुछ न कुछ कहानी, कुछ न कुछ प्रेरणात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। यानी उसको शिक्षाप्रद बनाने के लिए कहानी का माध्यम हमको उपयोग में लाया जाता है। छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो पशु पक्षी और पेड़ पौधे का माध्यम बनाकर अगर बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो वह बच्चा बहुत रुचि लेकर उस चीज को पढ़ता है और आनंद सहित
उसको समझकर याद भी कर लेता है। आप लोग इस बात को खूब अच्छी तरह समझ रहे हो कि जब छोटे बच्चे उस विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार की जागृति आ जाती है। वो कहते भी हैं कि हमको थोड़ा सा हाथी वाला कहानी सुनाइए, हमको उस कबूतर वाला कहानी सुनाइए, और भी बहुत सी बात है। और नानी और दादी के पास बच्चे जब कहानी सुनने के लिए जाते हैं तो उससे भान पूरा हो जाता है कि बच्चे क्या सुनना चाहते हैं और क्या ग्रहण करना चाहते हैं। तो चित्र के माध्यम से कहानी बनाना, चित्र दर्शन, हमने आपको एक चित्र दर्शन भी दिखाया है। तो चित्र दर्शन का मतलब यह हुआ कि बच्चे चित्र को दर्शन करके उसके बारे में बता देते हैं। जैसे हम किसी योद्धा का चित्र दिखाते हैं, अब जैसे बजरंगबली का चित्र हमने लगा दिया और बच्चों से पूछेंगे जी कौन है, तो कहेंगे हनुमान जी है। हनुमान जी को कैसे जानते हो? तो बच्चे बताना उसको शुरू करेंगे, जी हनुमान जी थे, उन्होंने लंका को जलाया, उन्होंने लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी लेकर प्राण बचाया, पहाड़ उठा लेते थे वगैरह। तो हम एक चित्र को दिखाकर उसकी कहानी, उसके बारे में हम पूछ लेते हैं। जैसे झांसी की रानी का चित्र लगा देंगे और वह चित्र बच्चों से हम स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे जी यह किसकी फोटो है, यह क्या है। अगर झांसी की रानी लिखा होगा तो ठीक है, नहीं भी लिखा होगा तो बच्चे बताएंगे जी झांसी की रानी है, क्योंकि वे पहले से समझ चुके हैं। आज जब हम उनको उसके बारे में पूछेंगे वे यह तो नहीं हो सकता है कहानी न बताएं, लेकिन वो कहेंगे जो खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी, हो सकता है लिखा भी हो उस पर। तो चित्र के माध्यम से बच्चे उस विषय को, उस तथ्य को, उस बात को जान जाते हैं और उस तथ्य, उस विषय को समझाने का भी कोशिश। इस बात को तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहानी बनाना, चित्र के माध्यम से कैसे कहानी बनाया जा सकता है, हमने आपको पहले भी बताया कैसे बनाया जाता है, सो आप समझ लो। क्योंकि आप लोग शिक्षक हो और शिक्षक बनने जा रहे हो और बच्चों को पढ़ाओगे। हम किसी भी चित्र को ले लेते हैं, कोई एक चित्र का नाम बोलो, तुम लोग बोलो किसी चित्र के नाम, कहानी हम कैसे बनाते हैं ऐसे बोलो। हमारी आवाज सुन रहे हैं आप लोग ना? किसी भी चित्र का आप नाम बोलिए, हम उस पर कहानी बना के आपको बता देते हैं। 2 मिनट बोलिए। हाँ, शेर, हमने एक शेर का चित्र बनाया। अब शेर का जब चित्र बनाया तो उसके नीचे एक चूहा का चित्र बना दिया, और शेर का चित्र बनाकर एक चूहा का चित्र बनाया, और चूहा के नजदीक से शेर पहुंचा और शेर उसको पकड़ लेता है, उसको मारने के लिए आतुर होता है। चूहा रोने लगता है, और चूहा जब रोने लगता है, ऐसा मैंने चित्र बनाया था एक बार। हम 1997 की बात करते हैं। एक स्कूल में हमको चित्र बनाने के लिए कहा गया, तो हम दीवार पर चित्र बनाए थे शेर और चूहा का, याद भी आ गया। तो रोने जब लगता है तो शेर को दया आ जाती है, देखता है कि हम इसको खाइए का क्या करेंगे, उसको छोड़ देता है। एक बार क्या होता है कि शिकारी आता है और वह जाल बिछा करके और शेर को फंसा देता है। जब शेर को फंसा लेता है तो वह चूहा उस शिकारी के जाल को काटकर शेर को बचा लेता है। क्या कहानी बन गया? एक शेर एक चूहा का चित्र, आपने एक शेर का चित्र बनाया, वहां चूहा का चित्र बन जाएगा, और उसी के बगल में जाल का चित्र बना दो और उस पर कहानी लिखा जाएगा।
दर्शाया जा सकता है। तो किसी भी चित्र के माध्यम से किसी भी कहानी को बनाया और दर्शाया जा सकता है, या पूर्व में विदित हो कहानी, नहीं तो नया कहानी का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने चित्र के माध्यम से कहानी बनाकर लिखना और चित्र दर्शन का विशेष तथ्य आप लोगों के सामने रखा। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।